राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का एक बार फिर से खुशबू इंदौरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सुबह का समय है, आटा लगा दिया है, आलू का पराठा बनाना है तो उसकी भी तैयारी करके रख दी है। लेकिन उसके पहले करीब 10:30 बज रहे हैं, मैंने सुबह से चाय नाश्ता कुछ नहीं किया है। तो पहले मैं टोस्ट और चाय ले लेती हूँ, उसके बाद मेरे हस्बैंड को ऑफिस जाना है। जैसा कि पिछले संडे किया था वो इस बार भी वैसा ही होना है। तो उन्हें जो है पराठे आलू के और चटनी ऑफिस लेके जाना है। तो जो है वो बोल रहे हैं कि लास्ट टाइम अच्छे तो बने थे पर उनकी जो आलू थे वो निकल रहे थे, इस बार तुम प्रॉपर बनाना और मैं दूसरे आलू लेके आऊँगा। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, जो हस्बैंड को अच्छा लगे और जो पसंद आए वही टिफ़िन में बनाया जाए। तो मैंने तैयारी कर दी है, पर उसके पहले मैं जो है चाय और टोस्ट ले लेती हूँ। मैं अगर ज़्यादा देर तक खाऊँ ना तो मुझे जो है चक्कर जैसा लगने लगता है। तो मैं फटाफट जो है नाश्ता कर लेती हूँ, फिर उनका काम भी करना है। बालों में आज मैंने मेहंदी करी है क्योंकि बाल कितने लोगों के सफ़ेद हो रहे हैं और स्वाभाविक है, उसी भेड़-चाल में मैं भी शामिल हूँ। मेरे भी हो ही रहे हैं, रूट से ही सफ़ेद हो रहे हैं। तो थोड़ा मेहंदी-वेहंदी कर लेती हूँ और फिर सफ़ेद-सफ़ेद बाल अच्छे भी नहीं लगते हैं। ये देख रहे होंगे आप कि आज के पराठे एकदम प्रॉपर सिक रहे हैं, किनारी से निकल भी नहीं रहे हैं, आलू बाहर भी नहीं आ रहे हैं। जब आलू बाहर ही आ जाते हैं तो फिर पराठे में रहेंगे क्या? फिर वो उस हिसाब से टेस्ट नहीं आता है। आज तो एकदम प्रॉपर बन रहे हैं। तो 8-10 पराठे उन्हें टिफ़िन में पैक करना है। वो खुद भी खाते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते हैं। तो ये पराठे सेके जा रहे हैं और अब मैंने ये टिफ़िन पैक भी कर दिया है। चटनी है, पराठे हैं, गज्जक है और पेठा है। तो सभी चीज़ें जो है मैं पैक करे देती हूँ। उनको मैं ऑफ़िस भेजूँगी और मुझे अपने घर में भी बहुत सारा काम है। तो वो तो रहता ही है, संडे का दिन जो रहता है वो काम का तो रहता ही है। वैसे अगर मैं स्कूल में रहती हूँ तो मैं जो है 2 ढाई बजे लंच भी कर लूँ, लेकिन घर में तो पता ही नहीं चलता कब कैसे पूरा दिन निकल जाता है। मेथी जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मेरे कोचिंग का एक बच्चा बहुत सारी मेथी दे गया था और पालक दे गया था। तो मैंने और मेरी फ्रेंड विनीता से शेयर की थी मैंने। अब बची हुई है तो मैं उसे अच्छे विचार कर कट कर लेती हूँ। बहुत ही अच्छी खेत की टूटी हुई मेथी है, बिल्कुल भी खराब नहीं है, कहीं कुछ मतलब अलग से घास वगैरह कहीं कुछ ऐसा नहीं है, एकदम साफ-सुथरी है। बहुत अच्छी खुशबू अब भी आ रही थी तो मैंने उसे अच्छे से काट कर लिया था। अब मैंने ढेर सारे कपड़े धोए हैं जिसमें एक डोर पर तो पूरे लक्ष्य के यूनिफ़ॉर्म ही सूख रही हैं और ये मैंने सारे कपड़े फैला दिए हैं पूरी छत पे। छत भी अच्छे से धुल के साफ़ कर दी है, भगवान को भी सुला दिया है, 12 साढ़े 12 हो रहे हैं करीब और लक्ष्य भी तैयार हैं। चाय-नाश्ता उनका हो गया है, मस्ती चल रही है, टीवी देखी जा रही है और ये मेरी किचन थोड़ी फैली पड़ी है, पर ठीक है उसको भी समेट लेंगे। शाम का समय है दोस्तों, मेरी फ्रेंड भी आ गई थी 2 ढाई बजे के समथिंग, तो आलू के पराठे उनको भी मैंने खिलाए। पर अब मैंने जो है खूब सारी बातें की और अब है चाय का समय तो ये चाय पी जा रही है। आज मेरी फ्रेंड और मेरी खूब बातें हुई, बहुत दिनों से हम लोग साथ में नहीं बैठे थे। तो क्या हो जाता है जब दूरी हो जाती है तो एक-दूसरे के मन में ऐसा हो जाता है कि ये मुझे मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रही हैं या मैं उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रही हूँ। थोड़ा मन में वो भावना आ जाती है, तो ऐसा ही हम दोनों के मन में भी आ गया था, लेकिन आज हमने बैठ के सारी बातें क्लियर करी हैं। कहीं कोई मनभेद नहीं, कहीं कोई मतभेद नहीं। वो दूरियाँ थोड़ी हो जाती हैं तो दूरी-दूरी से थोड़ा दिक्कत हो जाती है। फ्रेंड मेरी जो हैं शाम तक मेरे घर ही रुकी थी करीब साढ़े 6 बजे तक और यहीं से उन्हें जो है मार्केट जाना था कुछ सामान वग़ैरह लेने। तो बोलती है मैं तुम्हारे घर से ही तैयार होके चली जाती हूँ, मैं बस घर से अपना पर्स उठाऊँगी और बस चल दूँगी मार्केट। मैंने कहा हाँ, हाँ, ठीक है। तो उनके चक्कर में मैं बैठी रही, बातें करती रही, तो मेरे बाल जो हैं वो धो नहीं पाई थी मैं, हेयर वॉश नहीं कर पाई थी मैं। अभी भी मेहंदी मेरी लगी ही हुई है, करीब शाम के साढ़े 6 बज रहे हैं। जब कोई आ जाता है तो उसे छोड़ के हम अपने काम में भी तो नहीं लग सकते हैं, अपनी सहेली के साथ बातें तो करना ही पड़ेगा, उसे कंपनी तो देनी ही पड़ेगी। तो इसी बीच जो कपड़े लक्ष्य के यूनिफ़ॉर्म के थे मैंने उन्हें भी प्रेस करके साइड में कर दिया था और उसके बाद फिर मेरा जो काम बचा हुआ था जैसे कि ये बर्तन धोना करना, क्योंकि मैंने किचन छोड़ दी थी, मैं तो बातों में मगन हो गई थी जाके। तो अब मैं बस किचन धो लेती हूँ, साफ़ कर लेती हूँ बर्तन सारे, उसके बाद फिर मैं मेरे हेयर वॉश करूँगी। आप सभी ने मेरे भाई के नए जीवन के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ दी, उसके लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। जल्द ही मैं अपनी भाभी का फ़ोटो आपके साथ शेयर करूँगी और बताऊँगी कैसा क्या है। फ़िलहाल तो बहुत ही ग्रैंड एंगेजमेंट हुई थी। बहुत मज़ा आया सभी को, सभी गए थे। मेरी छोटी बहन रश्मि गई थी, बड़ी बहन गुड़िया दीदी गई थीं, सारे लोग घर घर के गए थे जालौन से, पर हम जो 4 बहनें ही नहीं जा पाए थे। किसी न किसी की
कि कोई ना कोई मजबूरी भी थी, दूरी भी बहुत ज़्यादा थी इसीलिए। तो ये आप देख भी रहे होंगे कि मैंने हेयर वॉश कर लिए हैं, बहुत ठंड लग रही है दोस्तों। मैंने गर्म पानी से नहाया है, क्योंकि बाल जब अपन धोते हैं वो पीला-पीला सा सब निकलता है, खुद भी बहुत गंदे हो जाते हैं। तो मैंने अच्छे से नहाया है और मैं बहुत ठंड लग रही है मेरे को, तो मैं शॉल ओढ़ लेती हूँ। उसके बाद मुझे और भी अपने सारे काम निपटाने हैं। फ़िलहाल मैं बाल सुखा लेती हूँ, क्योंकि पानी जब तक बाल गीले रहेंगे, पानी रहेगा, तब तक तो ठंड लगती ही रहेगी। ये कॉम्बो भी मैंने धो लिए हैं, बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे। मैंने मेरी फ्रेंड को दिए तो मुझे बहुत ही शर्म आई, तो मैंने कहा मैं अब भी धो के इनको साफ़ करती हूँ, डालती हूँ, इनको धो के अलग कर देती हूँ। तो ये जो है मैंने कॉम्बो भी साफ़ कर दिए थे और मैं बस मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ। सर्दियों में तो मॉइस्चराइज़र सही रहता है। उसके बाद लक्ष्य का एक नया ही खेल चल रहा है। टीवी में देख रहे हैं रील्स, ट्राई नॉट टू लाफ, और मुँह में पानी भर के जो है हँसी रोक रहे हैं। मोबाइल पर से जो है टीवी कनेक्ट कर दी है, तो उसमें जो भी चीज़ें हँसी की दिखाते हैं, तो इनको हँसी रोकनी है और नहीं रुकती है, तो इनके मुँह से पानी जो निकल जा रहा है, रील्स में दिखाते हैं और टीवी में ये जो है दिखाया जा रहा है। तो खुद ही पोछा लगा रहे हैं, खुद ही हँस रहे हैं। इनका ये अलग ही खेल चल रहा है। इन दिनों कई सारे ये जो यूट्यूबर्स होते हैं, इस तरीके से चैलेंज देते हैं। रात के करीब 10 बज रहे हैं और हम लोगों ने खाना खाया नहीं था, अब हम लोग खाना खा रहे हैं। तो कुछ रोटियाँ मेरे पास रखी हुई थीं, एक दिन पुरानी, तो उन्हें जो है मैंने घी लगा के उन्हें सेंक लिया है पापड़ की तरह, और सूखी सब्ज़ी बनाई है आलू टमाटर की, उससे खाया जा रहा है। उसके बाद मुझे याद आ गया था कि ये एक लिस्ट बनानी थी राशन के सामान की। कई दिनों से बार-बार टल रहा था, लेकिन आज मुझे याद आ गया, तो मैं सारी चीज़ें लिखे देती हूँ, जो भी चीज़ें याद आ जाती हैं, और जो है 1-2 दिन में राशन का सामान जो है आ जाएगा। तो जो है मेरा जो राशन का सामान रहता है वो 1 से डेढ़ महीने चल जाता है। मँगवाती तो मैं 1 महीने का हूँ, पर वो डेढ़ महीने या पौने 2 महीने तक मैं निकाल ही लेती हूँ। अब तो मेरे बाल भी सूख गए हैं, और जो है ठंड भी मुझे अब कम लग रही है। उस समय ज़्यादा ठंड लग रही थी, क्योंकि साढ़े 6-7 बजे अगर मैं नहाऊँगी तो फिर ठंड तो लगेगी ही, स्वाभाविक है। पर यहाँ थोड़ी कम ही ठंड है, कम ही लगती है। लेकिन सुबह-शाम की थोड़ी बहुत रहती है। जब मैं सुबह सो के उठती हूँ तो ठंडक ज़्यादा रहती है और रात में भी बढ़ जाती है। लेकिन और जगह की अपेक्षा इंदौर में थोड़ी कम ठंड हो रही है। लिस्ट मेरी बन रही है, तैयारी चल ही रही है, लक्ष्य से भी बातचीत होती जा रही है। लक्ष्य जो है अपना मैथ्स के जो सम्स होते हैं वो सॉल्व कर रहे हैं, जो भी पढ़ाई का उनका काम है वो कर रहे हैं, टीवी भी देखते जा रहे हैं। तो जो है काम भी करते जा रहे हैं। अगर टीवी बंद हो जाएगी तो लक्ष्य का होमवर्क रुक जाएगा। ऐसा लक्ष्य की जो है आदत पड़ गई है, टीवी चलती रहेगी, होमवर्क करते रहेंगे। गुन, गुन, गुन की आवाज़ इनके कान में जानी ही चाहिए। तो जो है उनका काम चल रहा है और मैं भी अपनी लिस्ट बना रही हूँ। इसी बीच मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं। तो करीब 11 बज रहे हैं। जब भी आते हैं कुछ ना कुछ लेके ज़रूर आते हैं। तो आज भी कुछ ना कुछ ज़रूर आया आया होगा, और पूछ रहे हैं लिस्ट तैयार है? तो मैं कह रही हूँ हाँ, लगभग हो ही गई है। ये आए हैं जाम, और साथ ही साथ ये एक चॉकलेट आई है। उनका टारगेट हुआ है तो उन्हें चॉकलेट मिली है। मैं अपने यहीं ब्लॉग को एंड करती हूँ, क्योंकि चॉकलेट खाऊँगी। ठीक है दोस्तों, बाय-बाय।